लोकल वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। कानपुर में बैठकर अमेरिका की कंपनियों का सर्वर हैक कर डाटा रिलीज के नाम पर डॉलर में फिरौती मांगने वाले कॉल सेंटर का पर्दाफाश। जी हां, सरगना मोहिंदर शर्मा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी का कॉल सेंटर में काम करने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। काकादेव में नोएडा निवासी मोहिंदर शर्मा ने एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर खोल रखा था। दिल्ली की एक कंपनी ने सेंटर को एक गेटवे उपलब्ध कराया था। दोनों कंपनियां मिलकर अमेरिका की बड़ी कंपनियों का सर्वर हैक करने के बाद एक मैसेज छोड़ती थी, जिसमें इस कॉल सेंटर का नंबर दर्ज होता था। ये नंबर काकादेव स्थित कॉल सेंटर का था। यहाँ बैठे लोग कंपनियों से डाटा रिलीज करने के नाम पर भुगतान की राशि और तरीका बताते थे। एक कंपनी का डाटा रिलीज करने के नाम पर 300 से 400 डॉलर मांगे जाते थे और पेमेंट होने के बाद सर्वर का कोड वर्ड भेज दिया जाता था। उसके बाद पूरा डाटा रिलीज हो जाता था। इसी तरह से हैकर्स का ग्रोह लाखों की कमाई करता था। क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश देकर मोहिंदर शर्मा, संजीव उत्तम, जिक्रुलाय व सुमन को गिरफ्तार कर लिया है। इनपुट हेड अनुज जैन की रिपोर्ट। थाना काकादेव के अंतर्गत पुलिस क्राइम ब्रांच और थाना काकानगर पुलिस को सूचना मिली कि एक कॉल सेंटर चल रहा है जो फर्जी तरीके से विदेशी नागरिकों को, ख़ास तौर पर अमेरिकन नागरिकों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे ठगी कर रहा है। इसकी जांच पड़ताल जब की गई तो पता चला कि लगभग 1 साल से एक वहाँ पर 20 लोगों का कॉल सेंटर काम कर रहा था। इसका मुख्य काम करने का तरीका इस प्रकार था कि अपने 2 ऑफिस थे इनके। नोएडा में बैक ऑफिस वो कहते थे और यहाँ जो है कानपुर में उसको फ्रंट ऑफिस कहते थे। फ्रंट ऑफिस उनका कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करता था कि अमेरिकन लोगों को उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर, जैसे कभी भी वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे, तो कुछ ऐसे लुभावने वाले एड्स उसमें दिखाई देते थे, जैसे सामान्य रूप पर हम भी देखते हैं कि मोटापा कम करने के, हाइट बढ़ाने के या अन्य तरीके के जो भी लोगों को प्रेरित करते हैं क्लिक करने के। तो जब वहाँ के लोग उस पर क्लिक करते थे, कई सारे लोग क्लिक करते थे, बहुत स्टैंडर्ड जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर ये एड्स आते थे, इनके मालवेयर था एक्चुअली ये। तो जब वो क्लिक करते थे तो उनका एक तरीके से एक पॉपअप आता था उनकी स्क्रीन पर। वो पॉपअप ये कहता था कि आपके कंप्यूटर में मालवेयर है, इन्फेक्टेड है कंप्यूटर, आप एक टोल फ्री नंबर पर संपर्क करिए। ये कोई कंपनी का ये नाम लेते थे जो अच्छी हाईटेक कंपनी है, जैसे HP कंपनी है या कॉम्पैक्ट है, इस तरह की कंपनी के नाम से वो टोल फ्री नंबर देते थे। जब वो लोग उस नंबर पर संपर्क करते थे, क्योंकि वो उनका पॉपअप वहाँ से हटता नहीं था और कंप्यूटर अजीब तरीके से कई बार बिहेव करता था। सही जिस तरीके से वायरस आने के बाद कंप्यूटर में माल फंक्शन होता है तो सॉफ्टवेयर उनका करप्ट हो जाता था। तो जब वो उसको संपर्क करते थे उस टोल फ्री नंबर पर, कॉल यहाँ पर कानपुर में लैंड होती थी, तो ये लोग उनसे कहते थे कि आप का सिस्टम करप्ट हो गया है, आप एक सॉफ्टवेयर है इसको पहले डाउनलोड करिए। तो जब वो डाउनलोड करवाते थे, वो पॉपअप यहाँ से हटवाते थे और वो जब डाउनलोड करवाते थे तो उनके स्क्रीन का रिमोट एक्सेस ये लोग ले लेते थे। जब रिमोट एक्सेस इनको मिलता था तो ये कहते थे कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप इसके लिए 3-4 पैकेज बताते थे, $200 का 1 साल के लिए, $300 का 2 साल के लिए, $400 का, इस अलग अलग पैकेजेस उनको लुभावने पैकेजेस बताते थे कि अगर आप ये पैकेज हमसे ख़रीद लेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये परेशानी आपको भविष्य में कभी नहीं आएगी। और उनका बहुत सारा डेटा वो उस रिमोट एक्सेस से प्राप्त कर लेते थे। पेमेंट गेटवे वहाँ बनवाते थे US में वो, और वहाँ के लोगों के द्वारा वो लोग तो ये समझते थे कि ये हमारी मदद कर रहे हैं और वो पैसा वो भरते थे, इनको पैसा प्राप्त हो जाता था। ऐसे लगभग 9 से 10 लाख डॉलर यानी लगभग 9-10 करोड़ रुपए इन्होंने प्राप्त किए पिछले 1 साल में। 30% इनका कहना है जो गेटवे इनको पैसे का ट्रांसफ़र होता था वो 30% रखते थे, बाकी 70% इनका नोएडा का बैक ऑफिस और ये फ्रंट ऑफिस शेयर करते थे। कुछ समय के बाद काफ़ी डेटा जब प्राप्त होता था, अब इसी में एक दूसरे टाइप का ये फ्रॉड करते थे। वो फ्रॉड ऐसे था कि इनको उस कंप्यूटर की डिटेल्स तो प्राप्त हो गई, उस कस्टमर की पूरी डिटेल्स प्राप्त हो गई। शुरू वाले जो क्राइम था उसमें कस्टमर ने इनको कॉल किया था। अब की बार दूसरे उसी कस्टमर को ये आउटबाउंड एक कॉल करते थे, उससे ये कहते थे कि सर आपका जो आपने पैसा भरा था, जो हमसे पैकेज लिया था, ये गलती से कुछ ज़्यादा पैसा आ गया है, अब आप हम आपको रिफ़ंड करना चाह रहे हैं पैसा। तो वो आदमी खुश होता था कि पैसा रिफ़ंड हो रहा है, तो वो उसको कहते थे कि आप अपना बैंक के डिटेल्स दीजिए, हम आपको पैसा आपके अकाउंट में डाल रहे हैं।
तो वो बैंक के डिटेल भी लेता था और उसको कहते थे कि आप अपना खोलिए पेज, बैंक का अकाउंट का बैलेंस चेक करने वाला पेज। रिमोट एक्सेस इनके पास पहले ही उसके कंप्यूटर का स्क्रीन का है, उसमें वो HTML की द्वारा कोडिंग करके उसके जो भी बैलेंस है, जैसे उसको कहते थे कि आपको $200 हम देना है, तो उसमें वो करते थे, उसको चेंज करते थे रिमोट एक्सेस के द्वारा और उसको $2000 का एडिशनल अमाउंट दिखाते थे। मान लीजिए उसके पास 5000 उसके बैलेंस है तो उसको दिखता था कि 7000 आ गए। उसको कहते, बाद में फिर ये फ़ोन करते थे कि सर 200 हम डालने वाले थे मगर गलती से 1 0 ऐड हो गया है तो 2000 आपको चला गया है, आप कृपया करके $200 रख लीजिए, $1800 आप वापस कर दीजिए, रिफंड। ये फ्रॉड को रिफंड फ्रॉड कहते हैं। तो असल में उसके पास नहीं गया मगर उसको दिख रहा है क्योंकि रिमोट एक्सेस इन्होंने लेकर करप्ट किया उसके कंप्यूटर को, वो उसको एडिशनल पैसा दिख रहा है। तो कई दर्जनों लोगों से, सब लोग तो इसमें नहीं होते थे वापस देने वाले, मगर जो ज़्यादातर सीनियर सिटीज़न हैं और बहुत सीधे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि किसी का गलत पैसा 1 रुपया भी हम ना लें, तो लगभग $1800 $1500 वो लोग फ्री में इनसे प्राप्त कर लेते थे। जब एक्चुअल वो बैंक के स्टेटमेंट लेते थे या उस पेज को बाद में रिफ्रेश करके देखते हैं जब इनका रिमोट एक्सेस खत्म हो जाए, तब पता चलता है कि 200 आए नहीं मगर उल्टा पैसा जो चला गया इनके अकाउंट से। तो ये 2 तरीके के फ्रॉड एक ही कस्टमर पर